नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक अंडू और रीडू का है। अंडू कमांड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं और रीडू कमांड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। अंडू कमांड की बेटा शॉर्टकट की कंट्रोल Z है और रीडू कमांड की शॉर्टकट की कंट्रोल Y है। अभी बेटा मैं इनको ये भी बताऊंगा कि इनकी ये शॉर्टकट कीज रखने की लॉजिक क्या थी और इसको याद रखने के लिए भी क्या लॉजिक आपने इस्तेमाल करनी है। मुझे नहीं पता कि इन्होंने वाकई ही इस लॉजिक से रखा था कि नहीं थे रखी इनकी शॉर्टकट कीज़, लेकिन मैंने अपने तौर पे इनकी ये लॉजिक बनाई हुई है कि इन शॉर्टकट कीज़ को रखने की या बनाने की लॉजिक बिल्कुल यही है। अच्छा बेटा, अंडू करने से क्या मुराद है और रीडू करने से क्या मुराद है। अंडू से मुराद बेटा कि आप एक स्टेप ले चुके हो। मिसाल के तौर पर आप स्टेप नंबर 1 आपने किया, फिर स्टेप नंबर, ये मैं आपको समझाऊंगा कि स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 से क्या मुराद है। आपने स्टेप नंबर 2 लिखा या कोई भी स्टेप नंबर 2 परफॉर्म किया, उसके बाद बेटा आपने स्टेप नंबर 3 परफॉर्म किया, स्टेप नंबर 4 आपने परफॉर्म किया, वो कोई भी स्टेप हो सकता है। स्टेप से मुराद मेरी यहाँ पे ये भी हो सकती है कि आपने नाम लिखा BILAL, तो अगर वो 5 स्टेप्स के अंदर देखा जाए तो पहले स्टेप में आपने B लिखा, फिर आपने I लिखा, फिर आपने L लिखा, फिर आपने A लिखा, फिर आपने L लिखा। चलो हम इसको ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको समझा भी देता हूँ। BILAL यानी कि पहले आपने पहले स्टेप में B लिखा, दूसरे स्टेप में I लिखा, तीसरे स्टेप में L लिखा, चौथे स्टेप में फिर A लिखा, पांचवें स्टेप में फिर आपने L लिखा। तो ये अगर आपने 5 स्टेप परफॉर्म किए हैं तो कंट्रोल Z क्या कहता है कि आपको एक स्टेप पीछे ले जाएगा। यानी अगर आप स्टेप नंबर 5 पे है तो आपको एक स्टेप किधर ले जाएगा, स्टेप नंबर 4 पे। तो स्टेप नंबर 4 पे क्या था, स्टेप नंबर 4 पे हमने क्या लिखा हुआ था। स्टेप नंबर 1 में हमने B लिखा, स्टेप नंबर 2 में हमने I लिखा, स्टेप नंबर 3 में हमने L लिखा, स्टेप नंबर 4 में A लिखा और स्टेप नंबर 5 में हमने फिर L लिखा। तो अगर मैं स्टेप नंबर की बात करूं कि स्टेप 5 से कंट्रोल Z करके हम स्टेप नंबर 4 पे आ जाते हैं, तो L से पहले मेरा क्या था, A, तो L मेरा रिमूव हो जाएगा और मैं A पर आ जाऊंगा। अंडू की कमांड क्या करती है कि आप जिस स्टेप पे भी मौजूद होते हो, आप जहाँ पे भी मौजूद हो, आपने जितना भी काम किया है उससे एक स्टेप ये आपको पीछे ले जाता है। और कंट्रोल Y क्या करता है कि अंडू करके जो आप एक स्टेप पीछे आए हो, ठीक है, उस स्टेप को दोबारा से एक स्टेप आगे ले जाता है। मिसाल के तौर पर अंडू करके आप स्टेप नंबर 4 पे आओगे, रीडू आपके उसके एक्शन को कैंसिल करके दोबारा आपको स्टेप नंबर 5 पे ले जाएगा। एक छोटी सी बेटा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम इसको समझेंगे, मजीद समझेंगे। अंडू आपको एक स्टेप पीछे लेके आता है, रीडू आपको एक स्टेप आगे लेके जाता है। फिर इसकी बेटा मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि अंडू की कंट्रोल Z रखने की लॉजिक क्या थी और रीडू की कंट्रोल Y रखने की लॉजिक क्या थी, और आपने किस तरीके से याद रखना है कि अंडू से क्या मुराद है और रीडू से क्या मुराद है। बेटा मैं छोटी सी वर्किंग करता हूँ। मैं फ़िलहाल आपको 2 शेप्स बना के दिखाता हूँ। मैंने पहले नंबर पे बेटा कोई शेप बनाई, वो मैंने रेक्टेंगल बनाया। दूसरे नंबर पे बेटा मैंने दोबारा से कोई शेप बनाई और मैंने उस रेक्टेंगल के दरमियान में सर्कल बना दिया। अब स्टेप नंबर 1 में बेटा मैंने क्या किया था, स्टेप नंबर 1 में मैंने ये रेक्टेंगल बनाया था और स्टेप नंबर 2 में मैंने ये सर्कल बनाया था। चलो मैं एक और शेप अगर बनाता हूँ, स्टेप नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो मैं स्टेप नंबर 3 में क्या कहता हूँ कि मैंने स्टेप नंबर 3 में एक ये चीज़ बना दी। अब आपने याद रहना है, स्टेप नंबर 1 में मैंने रेक्टेंगल बनाया, स्टेप नंबर 2 में मैंने ये सर्कल बनाया, स्टेप नंबर 3 में मैंने ये स्क्वायर बनाया, स्टेप नंबर 4 में बेटा मैंने एक ट्राइंगल बना ली, और स्टेप नंबर 5 में मैंने एक एरो का साइन बना लिया। अब ये देखो मेरे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। अंडू करूंगा, ये स्टेप नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो अंडू करूंगा तो स्टेप नंबर 4 तक मैंने कितना काम किया हुआ था, ट्राइंगल तक। तो मैं कंट्रोल Z दबाऊंगा तो वो मैं ट्राइंगल पे आ जाऊंगा। अब इससे भी एक स्टेप पीछे जाना हो तो कंट्रोल Z दबाऊंगा तो मैं सिर्फ स्क्वायर तक आ जाऊंगा, फिर कंट्रोल Z दबाऊंगा तो मैं सर्कल तक आ जाऊंगा, फिर कंट्रोल Z दबाऊंगा तो मैं रेक्टेंगल तक आ जाऊंगा, फिर कंट्रोल Z दबाऊंगा तो मैंने इससे पहले ये भी नहीं था किया हुआ तो मैं बिल्कुल 0 पॉइंट पे आ जाऊंगा। लेकिन रीडू क्या है, वो कहता है कि जो अंडू करके आप वापस आए हो, दोबारा आप अगले स्टेप्स में जाना चाहो तो आप रीडू कर सकते हो। अब मैं कंट्रोल Y करूंगा तो सबसे पहले क्या आ गया, रेक्टेंगल।
फिर कंट्रोल वाई किया तो क्या आ गया, सर्कल। फिर कंट्रोल वाई किया तो क्या आ गया, स्क्वायर। फिर कंट्रोल वाई किया तो क्या आ गया, ट्राइंगल। फिर कंट्रोल वाई किया तो क्या आ गया, हमारी एरो आ गई। यानी अनडू करने से हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं और रीडू करने से हम एक स्टेप आगे की तरफ मूव कर लेते हैं। अच्छा बेटा, शॉर्टकट कीज़ के अलावा अगर आपने इसको देखना है तो ये देखें, ये आपकी कीज़ हैं। ये कहता है कि अनडू यानी एक स्टेप पीछे वापस चले जाओ, रीडू यानी आगे की तरफ चले जाओ, एक स्टेप आगे मूव कर लो। तो अगर मैं अनडू करता हूँ तो वो एक एक स्टेप पीछे चले जाएगा, रीडू करूँगा तो वो एक एक स्टेप आगे आ जाएगा। अच्छा, अनडू और रीडू की कमांड हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा, आप किसी के सिस्टम पे बैठे हुए थे और वहाँ पे आपने उसके सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे थे, गलती से आपका सारा पैराग्राफ आपसे कोई सिलेक्ट हुआ, उस आदमी ने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा था और आपसे सिलेक्ट होने के बाद डिलीट का बटन दबा दिया। अब आप परेशान हो जाओगे कि मैंने तो इतना कुछ उसका डिलीट कर दिया, वो बेचारा इतना कुछ कैसे लिखेगा। अब हमने क्या किया, एक स्टेप पहले सारा कुछ मौजूद था, तो अगर हम अनडू करेंगे तो वो सारा कुछ वापस आ जाएगा। अगर हम रीडू करेंगे तो वो सारा कुछ दोबारा जो हमने स्टेप किया था वो दोबारा वापस हो जाएगा। तो किसी भी मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अनडू और रीडू की कमांड कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं पेंट की बात करूं तो पेंट के अंदर भी आप अनडू और रीडू की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि आपने सबसे पहले ये बनाया, उसके बाद आपने इसके अंदर ये सर्कल बनाया और आप इसको इरेज करना शुरू हो गया और इरेज करते करते आपसे ये इरेज हो गया। अब आप कहोगे हो मैं अब दोबारा किस तरह इतना कुछ सही करूं, तो आप कंट्रोल Z दबाओ तो वो सारा कुछ वापस आ जाएगा। आपको ये क्या चाहिए कि सिर्फ सर्कल और बाकी रेक्टेंगल चाहिए, तो आप बड़े आराम से एहतियात से जो सा है वो सारा कुछ डिलीट कर रहे हो और आपने डिलीट किया, करते 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 आपने सारा कुछ डिलीट कर दिया, ठीक है। लेकिन बाय चांस गलती से दोबारा आपसे किसी ने शरारत आपका माउस हिला दिया या आपका हाथ हिला दिया तो दोबारा सारा कुछ इरेज हो गया। अब आप क्या करोगे, दोबारा लाइनें लगाओगे। आप कंट्रोल Z करो तो वो वापस आ जाएगा, दोबारा कंट्रोल Z करोगे तो वो जितनी दफ़ा कंट्रोल Z करोगे उतना हिस्सा वापस आता जाएगा। अब कंट्रोल Z करने से हम एक स्टेप वापस आते गए तो कंट्रोल Y करने से हम वापस पिछले स्टेप पे जाते जाएंगे। तो हम किसी भी मकसद के लिए कंट्रोल Z कंट्रोल Y का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कोई भी आपका मकसद हो सकता है, ठीक है। चाहे तो आपसे कोई गलती होगी है तो आप अनडू करके वापस आना चाहते हैं, या वैसे ही आप 2 स्टेप्स में देखना चाहते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे कैसे लग रही थी और चीज़ ऐसे कैसे लग रही थी। मिसाल के तौर पर आपने ये पहली लाइन को इसको आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया और आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया। अब आप देखना चाहते हो कि एक स्टेप पहले ही, ठीक है, ये कैसी नज़र आ रही थी, आप कंट्रोल Z कर करके वापस आ जाओ, फिर आप कंट्रोल Y करके आगे चले जाओ, नहीं यही चीज़ अच्छी लग रही थी। तो आप किसी भी मकसद के लिए अनडू और रीडू की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बात हुई कि इसको लॉजिक क्या है इसको बनाने की, तो बेटा इसकी लॉजिक बड़ी सिंपल सी है। देखो, कंट्रोल Z अनडू के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अनडू कंट्रोल Z क्या है, अल्फ़ाबेट का सबसे आखिरी लफ्ज़ है, ठीक है। इससे आगे आप जा सकते हो, नहीं जा सकते, लेकिन इससे वापस आप आ सकते हो। तो यानी कंट्रोल Z करने से आप एक स्टेप पीछे आ सकते हो। Y की अगर बात की जाए तो Y से हम आगे जा सकते हैं, Y से हम अगला Z पे जा सकते हैं। Y को आप प्रेस करोगे तो आप एक स्टेप आगे चले जाओगे। Z से आगे कुछ नहीं है, लेकिन हम पीछे आ सकते हैं, तो Z प्रेस करोगे तो एक स्टेप पीछे आ जाओगे। Y के आगे हम जा सकते हैं Z के ऊपर, तो हम कंट्रोल Y करेंगे तो हम एक स्टेप आगे चले जाया करेंगे। होप सो बेटा आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी।